आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसका जहन अपने समय से मीलों आगे था। एक ऐसा शक्तिशाली दिमाग जो पूरी दुनिया की सोच के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। शुरुआत खुद ब्रूनो के ही शब्दों से करते हैं। ये एक लाइन उनके पूरे जीवन के मिशन को बयां करती है, यानी उन सत्यों को रोशनी में लाना जो दुनिया की नजरों से छिपे हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे उस वक्त की सबसे बड़ी धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक सत्ताओं से लोहा लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये इंसान जिसके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि वो पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन गया। चलिए इस रहस्यमयी शख्सियत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। उनकी कहानी की जड़ें हैं इटली में, एक ऐसा माहौल जिसने उनके दिमाग को तेज तो किया, लेकिन साथ ही उसी माहौल से टकराने के लिए मजबूर भी कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आसमान एकदम साफ हो और जमीन उपजाऊ। नोला के इसी माहौल में ब्रूनो पले बढ़े। शायद यही वो खुला आसमान था जिसने उनके जहन में ब्रह्मांड के बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। बहुत कम उम्र से ही उनका दिमाग, कह सकते हैं, लीक से हटकर था। जहां दुनिया अरस्तु के दर्शन को आखिरी सच मानती थी, वही ब्रूनो का झुकाव अरब विचारकों और विज्ञान की तरफ था। नेपल्स की एकेडमी ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ नेचर जैसी संस्थाओं ने उनकी जिज्ञासा को और हवा दी, और उनका मानना था कि धर्म ग्रंथ आस्था के लिए हैं, ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। ये उस जमाने में एक बहुत ही हिम्मत की बात थी। और यही क्रांतिकारी विचार थे जिनकी वजह से ब्रूनो को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक लंबा दौर शुरू हुआ, पूरे यूरोप में एक बौद्धिक भगोड़े की तरह भटकते हुए। ये टाइमलाइन उनकी कभी न रुकने वाली यात्रा दिखाती है। देखिए, 1576 में वो इटली से निकले, 1579 में जेनीवा पहुंचे, जहां कैल्विनवादियों से उनका टकराव हुआ। पेरिस और लंदन के राज दरबारों में उन्हें शोहरत मिली, तो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाया भी। हर पड़ाव पर वो अपने विचार फैला रहे थे और साथ ही नए दुश्मन भी बना रहे थे। जेनेवा की ये घटना उनके स्वभाव की एक झलक देती है। वो बेबाक थे, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आते थे और सच बोलने से नहीं चूकते थे, चाहे सामने कोई भी हो। भले ही उन्हें माफी मांगनी पड़ी, पर उनके तेवर नहीं बदले। लेकिन उनकी इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव आया लंदन में। यहीं पर उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपने सबसे क्रांतिकारी विचारों को दुनिया के सामने रखा। ये एक लाइन ब्रूनो के बारे में सब कुछ कह देती है। वो सिर्फ कोपर्निकस की थ्योरी को दोहरा नहीं रहे थे, नहीं, वो तो उससे भी कई कदम आगे जाकर ब्रह्मांड की एक बिल्कुल ही नई विशाल तस्वीर पेश कर रहे थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कहना कि पृथ्वी घूमती है, ये कितना बड़ा विद्रोह रहा होगा। लंदन में उन्होंने डटकर इस विचार का बचाव किया और ऐसा करके सदियों से चले आ रहे अरस्तु के ब्रह्मांड मॉडल की जड़ें हिला दी। एक तरफ तो वो ब्रह्मांड के इतने गहरे राज सुलझा रहे थे, और दूसरी तरफ देखिए जरा, 16वीं सदी के लंदन की असलियत, कीचड़ से भरी गंदी सड़कें। ये विरोधाभास उनके जीवन की कहानी को और भी ज्यादा मानवीय और दिलचस्प बना देता है। चलिए अब उनकी जिंदगी के सफर से थोड़ा हटकर उन विचारों को समझते हैं जिन्होंने उन्हें इतना विवादास्पद बना दिया था। ब्रूनो का सबसे, कह सकते हैं, सबसे क्रांतिकारी विचार था सर्वसमावेशी निरपेक्ष का। आसान भाषा में इसका मतलब था कि ईश्वर और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही अनंत शक्ति का हिस्सा है। मतलब पत्थर हो, तारे हो या इंसान, सब एक ही दिव्य ऊर्जा से बने हैं। ये विचार चर्च की उस शिक्षा के एकदम खिलाफ था, जो बनाने वाले और उसकी बनाई हुई दुनिया के बीच एक साफ लकीर खींचती थी। ये जो फर्क है वो दिखाता है कि ब्रूनो अपने समय से कितना आगे थे। जहाँ एक तरफ अरस्तु का ब्रह्मांड था, एक सीमित और स्थिर जगह, वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो एक अनंत ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, जिसमें हमारी दुनिया जैसी अनगिनत दुनियाएं थीं। अरस्तु के लिए आसमान पवित्र था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था, पर ब्रूनो का मानना था कि आसमान भी उन्हीं नियमों से चलता है जिनसे धरती चलती है, और वहां भी अशुद्धियां हो सकती हैं। ये उस वक्त के लिए किसी ईश्वर निंदा से कम नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं उनकी कहानी के उस मोड़ पर जो सबसे दुखद है। ये उस एक मानवीय इच्छा की कहानी है जो आखिरकार उनके पतन की वजह बनी। सालों की खानाबदोशी के बाद उनके मन में अपने वतन इटली लौटने की एक बहुत गहरी इच्छा जागी। इसे महज एक गलती कहना ठीक नहीं होगा, ये एक बहुत ही इंसानी फैसला था, घर लौटने की चाहत। लेकिन सवाल ये था, क्या एक ऐसा इंसान जिसे चर्च विधर्मी मानता था,
जिसने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी थी? क्या वो अपनी ही जमीन पर महफूज रह सकता था? ये एक बहुत बड़ा जानलेवा जोखिम था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। जिस अमीर आदमी ने उन्हें बुलाया था वो उनके विचारों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने ब्रूनो को धोखा दिया, उन्हें एक कमरे में बंद किया और चर्च के अधिकारियों के हवाले कर दिया। यहीं से ब्रूनो की आज़ादी का सफर खत्म हो गया। वेनिस की जेल में 8 महीने काटने के बाद उन्हें रोम के हवाले कर दिया गया, और ये वो फैसला था जिसने उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वो सीधे चर्च की सबसे बड़ी अदालत के सामने थे। रोम में उन पर सालों तक मुकदमा चला। वो जेल की कोठरी में बंद रहे। ये सजा सिर्फ उनके शरीर के लिए नहीं थी, ये उनके विचारों, उनकी हिम्मत और उनकी सच्चाई का आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान थी। ब्रूनो की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और शाश्वत सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। अपने सच पर टिके रहने के लिए, अपने विचारों की आज़ादी के लिए एक इंसान को क्या कीमत चुकानी चाहिए और कितनी दूर तक जाना चाहिए? ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना ब्रूनो के समय में था।